हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिगुर, मैथ्स एजुकेटर। आज हम करेंगे पहली एक्सरसाइज। जी हाँ, क्लास 8 मैथ्स का ये शानदार चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो और प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर्स मैंने पहले ही सिखा दी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, सब कुछ आपको बता दिया गया है पिछली वाली वीडियो में। आपने देखी है तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं देखी तो भाई जाना और देखना, नहीं देखी तो जाइएगा और देखिएगा पिछली वाली वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जल्दी से। जी हाँ, क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1 करेंगे आज कंप्लीट। क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, और आपको मिलते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर्स अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री। ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए सब कुछ अवेलेबल है बॉस, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब के चैनल पर। www.magnetbrains.com वेबसाइट है, वहाँ पर नोट्स भी आपका वेट कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, पहुँच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। स्टार्ट करते हैं क्लास। सब्सक्राइब आपने किया ही होगा, नहीं किया तो कर लो भाई। शुरू करते हैं जल्दी से। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए भाई जल्दी से, एक बेहतरीन सा लाइक। अरे सर ये कैसा बनाया आपने, लो भाई अब सही है, लाइक कर दो जल्दी से भाई, शेयर करते जाएं, सेशन को शेयर करते जाएं। चलिए सर शुरू करते हैं क्लास एक्सरसाइज 1। पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनका स्क्वायर करो, स्क्वायर्स करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी ये पूछा है। अब सर ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, इनके स्क्वायर्स तो हम कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कोई नंबर लिया हमने, सपोज दैट यही नंबर लिया 3853। इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है 3853 की मल्टीप्लाई इसी नंबर से, यही तो मतलब है स्क्वायर का, आपको मैंने यही समझाया है राइट। मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, करेक्ट, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी। अभी आप ऐसी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 0 या फिर क्रॉस, फिर आप 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, फिर आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, फिर आप इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब आप ऐड करेंगे इसको तो क्या होगा, 9 में क्रॉस, 9 में क्रॉस ऐड हुआ तो क्या आया, 9 ही आया। 9 में क्रॉस ऐड किया तो 9 ही आया। तो देख लो आपने पूरा सॉल्व भी नहीं किया, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट आपको मिल गई, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट आपको मिल गई। समझ में आ रही है बात, बहुत काम की बात है। हमने इसको सॉल्व भी नहीं किया, इसका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 9 होगी। कैसे पता लगा, हमने क्या किया, हमने अगर देखा जाए हम कर क्या रहे हैं, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं और काम हमारा हो रहा है। जी हाँ सर, तो चलिए भाई, 1 का स्क्वायर 1, लास्ट डिजिट होगी 1, 2 का स्क्वायर 4, लास्ट डिजिट होगी 4, 9 का स्क्वायर 81, 81 तो लास्ट डिजिट होगी 1, 3 का स्क्वायर 9, लास्ट डिजिट होगी 9, 4 का स्क्वायर 16 तो लास्ट डिजिट होगी 6। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। और आपको एक प्रॉपर्टी समझाई गई थी, एक प्रॉपर्टी आपको समझाई गई थी, कोई भी नंबर है, इसको रब करो, कोई भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट अगर 4 है, कोई भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट अगर 6 है, तो इसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट, इस नंबर के स्क्वायर की, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। लास्ट डिजिट अगर 4 है और लास्ट डिजिट अगर 6 है तो इनके स्क्वायर की लास्ट डिजिट 6 ही होगी राइट। याद आ रहा है, एक और प्रॉपर्टी थी, कोई भी अगर नंबर है, कोई भी अगर नंबर है, लास्ट डिजिट अगर स्टूडेंट्स है 9, कोई भी अगर नंबर है लास्ट डिजिट अगर है 1, इनका स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट 1 ही होगी, लास्ट डिजिट 1 ही होगी। ये प्रॉपर्टीज आपको पहले से ही सिखाई हुई हैं।
तो देखिए 4691, 1 है तो लास्ट डिजिट 1, 9 है तो लास्ट डिजिट 1, 4 है तो लास्ट डिजिट 6, और 6 है तो भी लास्ट डिजिट 6। 4 6 लास्ट डिजिट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 6 ही होगी। 9 1 लास्ट डिजिट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 1 ही होगी। ये आपको प्रॉपर्टी पहले से ही सिखाई हुई है। सर आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको मेरा कर दो बॉस, ये थोड़ा सा रिकॉल कराया है, मुझे पता है आप पिछली वाली वीडियो देख करके आए हैं, रिकॉल की नीड नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने करा दिया है। वीडियो देखी है पिछली वाली ना, तो कॉमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना। चलिए सर शुरू करते हैं भाई खेल। ऑल राइट, ये देखिए भाई 81 फर्स्ट पार्ट। 81 क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनका स्क्वायर जब आप करोगे, इस स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक, देखिए यूनिट डिजिट ऑफ 81, यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज इक्वल टू, या फिर इस कर दो, यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज 1, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो। यही तो मैंने बताया आपको, किसी भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट अगर फाइंड करनी है तो आप उस नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो। यूनिट डिजिट के स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको मैंने इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझाया, मैकेनिज्म भी अभी आपको मैंने दिखाई है। यस और नो, समझ में भी आ गया। स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज 8, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट क्या है भाई 1, तो स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 1 का स्क्वायर भी 1। अब ये तो खुद ही यूनिट डिजिट है, राइट, ये तो खुद ही एक यूनिट डिजिट है। देयरफॉर व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, देयरफॉर यूनिट डिजिट, यहां से देखिए यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81, ऐसे लिख दो, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 मतलब 81 स्क्वायर इज 1। बात समझ में आ गई, इज 1, ये वाला 1, ना कि ये वाला, ना कि ये वाला, ये वाला 1। आई बात समझ? आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अभी हम सारे पार्ट करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन के अगर पार्ट कर लो ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सारे पार्ट्स मैं आपको कराऊंगा, बहुत मजा आएगा, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है सर, तो बढ़े फिर आगे, करे फिर आगे। ऑल राइट भाई, ऑल राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको ही थोड़ा सा रब कर करके अपना वर्क कर लेंगे कंप्लीट, इसको ही एडिट करेंगे और सारे पार्ट्स हम कर लेंगे। चलिए भाई सेकंड पार्ट देखते हैं, 272। सेकंड पार्ट देख लेते हैं 272। ऑल राइट, 272, ये चेंज होगा, ये सब चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। 272 यूनिट डिजिट ऑफ 272 इज 2। यूनिट डिजिट क्या आई, 2 आई है। अब इस 2 का यूनिट डिजिट जो आई है इसके स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट ऑफ, अब जो स्क्वायर करके जो आंसर आया उसकी यूनिट डिजिट जो होगी वही इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी। तो यूनिट डिजिट ऑफ 272 स्क्वायर, इसके यूनिट डिजिट की, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। आया समझ में? बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, आसान भी है और क्लियर भी है, बहुत इजी है भाई, और इजी टू राइट, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हो। ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो आप इसको एक जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसका नोट कर लो, एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट लो, या फिर एक बेहतरीन सा लिख लो इसको। सही है, चलिए सर थर्ड पार्ट, सारे पार्ट्स करेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, सारे पार्ट्स हम करने वाले हैं। चलिए सर थर्ड पार्ट कराइएगा। ये रब, ये चेंज एंड ये चेंज। ऑलराइट, थर्ड पार्ट 799 यूनिट डिजिट ऑफ 799, यूनिट डिजिट क्या होगी, 9 होगी। यूनिट डिजिट, इस नंबर की यूनिट डिजिट 9 है तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट
9 का स्क्वायर 81। अब इसकी यूनिट डिजिट को हाईलाइट कर दो, इसकी यूनिट डिजिट हो गई सर 1। अब इसकी यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होती है नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट। ये आपको मैं समझा रहा हूँ। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ 799 स्क्वायर इज 1। ऐसे भी आप कर सकते हो, और आपको प्रॉपर्टी भी मैंने सिखाई है, नंबर के एंड में अगर 9 है या 1 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 होगी। ऐसे भी आप कर सकते हो, नंबर के एंड में अगर 9 है तो आप उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 होगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। सिंस द नंबर एंड विद, we know if the number end with 9 or 1, so the unit digit of its square is always 1। इस तरह से भी आप कर सकते हो लिख करके। ऑल राइट, तो समझ में आया कैसे लिखेंगे? सिंस the number end with 9, we know that we know that if the number end with 9 or 1, then square of this number is always end with 1। unit digit of the square is always 1। इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी सिर्फ 4 के लिए है, एक 9 और 1 के लिए। 9 और 1 होगा तो 1 होगा, और 4 और 6 होगा तो 6 होगा। लेकिन ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूँ, इसमें चाहे कुछ भी नंबर आ जाए, बहुत इजीली आप उसकी यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। चलिए सर, तो रब करें, नेक्स्ट देखें। ऑल राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। फोर्थ पार्ट 3853। यूनिट डिजिट ऑफ 3853 इज, इसकी यूनिट डिजिट 3 है। स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 3 का स्क्वायर 9, राइट। यूनिट डिजिट ऑफ इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट जो होगी, यूनिट डिजिट के स्क्वायर की यूनिट डिजिट जो होगी वही इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी। यूनिट डिजिट ऑफ 3853 स्क्वायर इज 9। हाउ इजी इट इज, कितना ज़्यादा आसान है, कितना ज़्यादा आसान है। ऐसे ही आप फोर्थ पार्ट भी बहुत इजीली कर लेंगे। इन द सेम वे यू कैन solve the fifth part as well, right? In the same way you can solve the fifth part as well। ऐसे ही आप fifth part आराम से फाइंड कर लेंगे। तो 1 2 3 4 फिफ्थ पार्ट है 1 2 3 4। क्या आएगा आंसर? लास्ट है 4। अगर कोई भी नंबर 4 पे या 6 पे ख़त्म होता है तो उसके स्क्वायर भी 6 पे ख़त्म होता है। या फिर 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में क्या आया 16, 6 क्या आया 16 की यूनिट डिजिट 6, तो इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6। आई बात समझ? प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो आप इसका एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट लें, फिर करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट। आ रहा है समझ में? आई होप आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। चलिए सर, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। ये अब करना पड़ेगा अपने को। फिफ्थ पार्ट देखिएगा। 1 2 3 4 unit digit is unit digit of 1 2 3 4 is 4। स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 4 का स्क्वायर 16। यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 का स्क्वायर 6। I hope you understood this very well। All right, आया समझ में? बहुत ज़्यादा आसान है। प्रॉपर्टीज से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, ठीक है सर। तो ये सारे पार्ट्स हो गए कंप्लीट। अभी और भी पार्ट्स हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए सर, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका सिक्स्थ पार्ट। क्या कह रहा है सिक्स्थ पार्ट सर? 2 6 3 8 7 2 6 3 8 7 2 6 3 8 7, राइट, ठीक है। यूनिट डिजिट ऑफ इसकी यूनिट डिजिट 2 6 3 8 7।
यूनिट डिजिट ऑफ 26387, 26387 इसकी यूनिट डिजिट क्या है सर? इसकी यूनिट डिजिट है 7, राइट? आई बात समझ? क्या करेंगे आप? स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट। जी हाँ सर, आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट है 7, 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 49। ठीक है, अब क्या करें? देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ 26387 स्क्वायर, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी? जो यूनिट डिजिट के स्क्वायर की यूनिट डिजिट है 9, राइट? 9 होगी। कितना ज़्यादा आसान है। इसकी क्या होगी सर? 8 8 दा 64 मतलब 4, इसकी होगी 4, इसकी होगी 0, इसकी होगी 6, 6 है तो 6 और 5 है तो 5। बात समझ में आई? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। बहुत ज़्यादा आसान ये कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, आया समझ में? चलिए सर, अभी सारे पार्ट्स करेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सारे पार्ट्स करेंगे एक एक करके, आप इसको नोट करें। सारे पार्ट्स करने वाले हैं हम। आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान सा चैप्टर है। ठीक है, चलिए सर, तो बढ़ते हैं आगे। 6th पार्ट अपना हो गया, देखते हैं 7th पार्ट क्विकली। ये रब करेंगे, ये रब हो जाएगा, ये रब हो जाएगा, ये सब रब हो जाएगा, राइट? 7th पार्ट, 7th पार्ट है सर 52698, 52698, राइट? यूनिट डिजिट ऑफ 52698 इज 8। स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 8 का स्क्वायर 64। लास्ट डिजिट क्या है यूनिट डिजिट के स्क्वायर की? 4। यूनिट डिजिट ऑफ 52698 स्क्वायर इज 4। यूनिट डिजिट ऑफ 52698 स्क्वायर इज 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ये आ गया बॉस आपका आंसर। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा आसान है। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए, करते रहिए। बाकी सारे आंसर्स भी आप देख पा रहे होंगे। 1 नंबर में अगर ये आया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में आया तो भाई आपको 2 मार्क्स में अगर आएगा तो आपको प्रॉपर प्रेजेंट करना पड़ेगा। इस तरह से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे अगर ये 2 मार्क्स में आया तो। ठीक है, 1 में आएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नो नीड टू वरी, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट देखें 8th पार्ट। ऑल राइट, 8th पार्ट देख लेते हैं। 99880 स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 0 का स्क्वायर, राइट? 99880 यूनिट डिजिट ऑफ 99880 इज 0। स्क्वायर ऑफ 0 0। यूनिट डिजिट ऑफ 99880 का स्क्वायर इज 0। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। 99880 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 0। ठीक है, आसान है, बहुत ज़्यादा ये आसान है, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए सर, नेक्स्ट देखें क्या? 8th हो गया। 9th का आंसर 6 है तो 6 ही आएगा, राइट? बहुत इजीली आप कर सकते हो। 9th वाले को किसी और मेथड से कराएं। चलिए 9th वाले को मैं एक प्रॉपर्टी से कराता हूँ। ध्यान से देखिए 9th वाले हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 9th पार्ट 12796 वी नो दैट। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, वही हम मेंशन करने वाले हैं। क्या है प्रॉपर्टी? अभी मैंने आपको बताई है क्या है प्रॉपर्टी। वी नो दैट if the number ends
if the number ends with digit 4 or 6, then unit digit of square of that number is 6. अगर कोई नंबर की यूनिट डिजिट 4 है या 6 है तो उसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 होगी. Therefore unit digit आप लिख सकते हो यहां पर since unit digit of 1 2 7 9 6 is 6. यूनिट डिजिट 6 है. Therefore unit digit of square of it 1 2 7 9 6. Unit digit of square of it is also 6. Unit digit of square of it is also 6. I hope you understood this very well. I hope आपको ये बात समझ में बहुत अच्छे से आ गई है. ऑल राइट, इस वाले मेथड से 9th ये जो मैंने अप्रोच यहाँ यूज की है, इससे आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो? एक ये वाला कर सकते हो और ये पीछे वाले कर सकते हो. इस वाले से आप ये कर सकते हो, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, इसकी अलग प्रॉपर्टी है. ये कर सकते हो और ये कर सकते हो. राइट, आया समझ में? फिलहाल आप इसको नोट कर ले. ऐसे भी कर सकते हैं भाई. और अगर आया 1 मार्क्स में तो डायरेक्ट आप आंसर लिखिए, कोई नहीं पूछ रहा आपने कैसे लिखा है, कोई नहीं पूछ रहा ऑब्जेक्टिव में आपने कैसे टिक किया है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन कोई चेक नहीं करता है, आंसर चेक होगा बस. ऑल राइट, तो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए भाई. प्रॉपर्टीज़ भी आनी चाहिए, मैकेनिज्म भी आनी चाहिए. 9th पार्ट हो गया है, इसके बाद करेंगे 10th पार्ट. आप इसको नोट कर लें, स्टूडेंट्स. 10th पार्ट देख लेते हैं जल्दी से. 9th पार्ट इज कंप्लीटेड. लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी द 10th पार्ट. 10th पार्ट इस तरह से तो होगा नहीं, ठीक है. 10th पार्ट है सर 555 555 5 5 5 5 5 555 555. ऑल राइट, देखिए यूनिट डिजिट ऑफ, आंसर तो आपको मिल ही गया है, आंसर तो आपको पता चल गया है. कमेंट करके बताइए क्या है आंसर. यूनिट डिजिट ऑफ 55555 is 5. Square of unit digit square of unit digit unit digit का स्क्वायर 25. यूनिट डिजिट क्या है? स्क्वायर के यूनिट डिजिट के स्क्वायर की 5. Therefore unit digit of 555 555. Unit digit of 555 555 is 5. इसके स्क्वायर की. राइट, हाउ इजी इट इज. ये हो गए हमारे 10th पार्ट. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए. बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, अल्ट्रा इजी क्वेश्चन. हम कह सकते हैं आपकी बुक का सबसे आसान क्वेश्चन था ये. जी हाँ, पूरी बुक का सबसे आसान क्वेश्चन यही था. ऐसा अगर हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा, या फिर आसान, सारे सबसे आसान क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन था. ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है. इसको आप नोट करिए, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नोट इट डाउन क्विकली. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है देख लेते हैं भाई जल्दी से. ये रहा अपना एक क्वेश्चन, ये देखिएगा भाई. क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है. ऑब्वियसली आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हमें पता है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. गिव रीजंस, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है. देखिए भाई, आपको मैंने बताया परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई है, तो उसकी यूनिट डिजिट पे क्या होगा? 0 होगा. मतलब 0 अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. 1 अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. राइट, 0 1. 4 अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. 5 अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. करेक्ट. 6 अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. 8 राइट. 9 अगर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. 1 0 1 4 5 6 9.
अगर लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट अगर ये है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अगर यूनिट डिजिट स्टूडेंट्स 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, राइट। तो यूनिट डिजिट क्या है 7, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यूनिट डिजिट क्या है 3, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यूनिट डिजिट क्या है 8, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यूनिट डिजिट क्या है 2, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट। और भी पार्ट्स है क्या? अच्छा, और भी पार्ट्स है। यूनिट डिजिट क्या है भाई, ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट क्या है 2, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आई? इसको रब करते हैं। यूनिट डिजिट 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या करें सर, आप तो कह रहे थे कि लास्ट डिजिट अगर 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर, क्या कहा था मैंने ये नहीं कहा था लास्ट डिजिट अगर 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर वो हो गई होगा। मैंने कहा था लास्ट डिजिट अगर 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। क्या कहा था? हो सकता है, ऐसा नहीं हो गया होगा, क्योंकि 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई। 100 है, 10 नहीं है। 100 है लेकिन 10 नहीं है। बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर। तो अब इनको कैसे डील करेंगे भाई? ये बड़ा आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है। क्या है सर? देखो, नंबर ऑफ कितने हैं? 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। 3 भी ऑड, 3 भी ऑड, 1 भी ऑड। कुछ समझ में आया? अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अभी सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। गिवन नंबर क्या है भाई? गिवन नंबर इज 1057। जी हाँ, गिवन नंबर इज 1057। चलिए सर, करते हैं क्वेश्चन। एक प्रॉपर फॉर्मेट से करेंगे, क्योंकि हम बाद में इरेज करके एडजस्ट कर लेते हैं। गिवन नंबर इज 1057। गिवन नंबर है भाई आपका 1057। आप ध्यान से देखो, लास्ट डिजिट हमारे पास 7 है, लास्ट डिजिट हमारे पास 7 है, राइट। गिवन नंबर इज 1057 सिंस 1057 एंड्स, किससे एंड हो रहा है भैया? जल्दी बताओ। 1057 एंड्स विद 7, एंड्स विद 7, विच इज नॉट, विच इज, जो 7 है, 7 के लिए आया विच है, विच इज नॉट 0 1, एंड्स डिजिट विद 7 विच इज नॉट 0 1 4 5 6 and 4 5 6 and 9। 1057 एंड हो रहा है 7 से, एंड हो रहा है 7 से, और 7 ना 0 है, ना 1 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 9 है। लास्ट डिजिट 0 1 4 5 6 और 9 नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, देयरफॉर बस कुछ नहीं करना, देयरफॉर इट इज, देयरफॉर 1057 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये आ गया भाई आपका रीजन, ये आ गया आपका रीजन, करेक्ट। कितना शानदार क्वेश्चन है। अभी सारे पार्ट्स खुद से खुद हो जाएंगे, सारे पार्ट खुद ब खुद हो जाएंगे। कैसे करना है आपको? ये नंबर चेंज, यूनिट डिजिट चेंज, ये नंबर चेंज, ये नंबर चेंज, यूनिट डिजिट चेंज, ये नंबर चेंज, सारे पार्ट ऐसे हो जाएंगे। इस वाले स्लाइड के तो सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी, इस वाली स्लाइड के सारे पार्ट ऐसे ही हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा भाई। जल्दी जल्दी इसको रब कर करके हम सारे पार्ट्स कर लेंगे। आप इसका एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट बहुत इजीली हो जाएगा। अपने को बस थोड़ा सा चेंज यहाँ करना है, नंबर चेंज, लास्ट डिजिट चेंज, राइट, एंड नंबर चेंज। ये देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 2 3 4 5 3 2 3 4 5 3 एंड विथ 3, राइट, एंड्स विथ 3 विच इज नॉट, इस सीरीज का नहीं है। सो 2 3 4 5 3 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आप खुद से कर लेंगे, बस ये आपको रब करना है। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, राइट, और ये चेंज होगा। सारे पार्ट्स आप खुद से बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट। तो जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, क्विकली अभी हाथों हाथ कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा।
जैसे स्टूडेंट्स जल्दी से कर लीजिएगा अभी हाथों हाथ और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये हो गए हमारे फोर्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है भाई फिफ्थ पार्ट और फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट पार्ट। तो पहले आप सिक्स पार्ट देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, पहले आप सिक्स पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट फिर हम चेंज कर देंगे। सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट में यहाँ पर ये आ जाएगा भाई 8, 9, 7, 2, 2। यूनिट डिजिट क्या है भाई 2 है, राइट। तो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 8, 9, 7, 2, 2, राइट। जी हाँ सर, तो ये हो गया कंप्लीट। अब हमें ये जीरो वाले और कर लेते हैं, बहुत आसान है। अगर नंबर ऑफ जीरोज इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, वरना नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरोज अगर इवन है तो यहाँ पर कितने हैं, ये ऑड है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर कितने, ये ऑड है, ये नहीं होगा। यहाँ पर एक है, ये ऑड है, नहीं होगा, राइट। चलिए सर, तो इनको भी कर लेते हैं जल्दी से। फिफ्थ पार्ट 6, 4, 0, 0, 0, राइट। सिंस number of zeros in end of in last कर दो, in last of 6, 4, 0, 0, 0 कितने है सर, 3। 3 क्या है, ऑड। 3 क्या है, ऑड, राइट। therefore ऑड है, therefore 6, 4, 0, 0, 0 is not perfect square, is not perfect square, clear। बाकी पार्ट्स ऐसी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 7th पार्ट और 8th पार्ट इसमें ही एडिट हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड पार्ट और 8th पार्ट में सेकंड पार्ट का आंसर भी सेम रहेगा, बस आपको ये चेंज करना पड़ेगा। 7th पार्ट में आपको सिर्फ ये और ये चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से और यहाँ से। और 4th पार्ट में आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा साथ में। तो ये 8th पार्ट में। तो बात करते हैं 7th पार्ट की। 7th पार्ट में हो गया भाई आपका 222, 222, 000, 222, 000, 3 ही जीरो हैं, करेक्ट। तो ये इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हाउ इज इट इज, कितना आसान है ये। और अगर हम 8th पार्ट की बात करें तो 8th पार्ट में क्या हो जाएगा सर, 8th पार्ट में ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, करेक्ट। 8th पार्ट में सिर्फ एक ही जीरो आ रहा है, राइट। सिंस नंबर ऑफ जीरोज इन द लास्ट ऑफ व्हाट 5, 0, 5, 0, 5, 0, ओनली वन ऑड है, देयरफॉर 5, 0, 5, 0, 5, 0 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया भाई अपना क्वेश्चन कंप्लीट। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। आसान सा ये चैप्टर, आसान से ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना थर्ड पार्ट फिर, राइट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट ये रहा सर, क्या कह रहा है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी स्टूडेंट्स, आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर, राइट। तो स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसका स्क्वायर होगा ऑड, राइट। इनमें से किसका स्क्वायर होगा ऑड, जो इनमें ऑड होंगे उसका स्क्वायर ऑड होगा, जो इनमें इवन होंगे उसका स्क्वायर इवन होगा, राइट। बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए सर 431, करेक्ट। ध्यान से देखिए, सिंस 431 इज ऑड, यस और नो, क्या ये ऑड है? जी हाँ ऑड है, क्योंकि 1 यूनिट डिजिट ऑड तो नंबर ऑड, यूनिट डिजिट इवन तो नंबर इवन, यूनिट डिजिट ऑड है तो ये ऑड है, राइट। We know that square of squares of odd numbers, squares of odd numbers are odd, squares of odd numbers are odd, therefore the squares of which of the following, so therefore square of 431, इसका स्क्वायर भी क्या होगा, is also odd, ये भी odd होगा, राइट। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये फर्स्ट में हमारा आंसर हाँ है, लास्ट में हम बता देंगे कौन कौन से का स्क्वायर ऑड है, करेक्ट। लास्ट में बताएंगे कितने पार्ट हैं इसके, 4 ही पार्ट है।
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आपको बहुत ज़्यादा आसानी से ये समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इवन है तो इवन हो जाएगा, ऑड है तो ऑड हो जाएगा, दैट्स इट। इवन है तो इवन हो जाएगा, ऑड है तो ऑड हो जाएगा। पहले एक एक करके कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, अब ये सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास है 2 8 2 6। लास्ट डिजिट 6 है, इवन है तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। लास्ट डिजिट इवन तो ये नंबर भी इवन। करेक्ट, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ इवन, अब ये प्रॉपर्टी भाई इवन के लिए भी है। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर इवन, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर इवन, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 2 8 2 6 इज ऑल्सो इवन। लेकिन हमसे ऑड पूछा है तो ये हमने क्रॉस कर दिया है। हमसे पूछा है ऑड तो ये हम नहीं लेंगे, लास्ट में हम बताएंगे आंसर। ठीक है ना आसान, कितना ज़्यादा आसान है। अब आप थर्ड बताइए जल्दी से। थर्ड में 9 है, 9 ऑड है तो थर्ड में हमारा हाँ है 4। लास्ट डिजिट 4 है, 4 इवन है तो ये पूरा इवन है, इवन का स्क्वायर हो जाएगा इवन, तो हमारी ना है। राइट, सारे पार्ट आप खुद से कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से। सारे पार्ट्स आप खुद से कर सकते हैं, जी हाँ। ऑल राइट, कर सकते हैं ना। चलिए, तो हम थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। पहले हमें कम एडिट करना पड़ेगा। फोर्थ पार्ट में कितना हो जाएगा ये 82004, 82004 is even, right? Square of even number are even, square of 82004 is also even, करेक्ट। तो ये क्रॉस लग गया क्योंकि ये हमसे पूछा गया ऑड के बारे में पूछा गया है। क्लियर है बिल्कुल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ठीक है सर, तो बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट भी करेंगे। चलिए, थर्ड पार्ट हमने रब किया, ये रब होगा, ऑड है थर्ड वाला तो ये रब हो जाएगा, ये रब हो जाएगा, ये रब हो जाएगा, ये रब हो जाएगा, राइट। ये यहाँ से रब हो जाएगा, थोड़ा चेंज। 7 7 7 9, 7 7 7 9 is odd. Square of odd numbers are also odd. Therefore, square of 7 7 7 9 is also odd. जी हाँ, ये आ गया आपका आंसर। लास्ट में आप एक लाइन लिखेंगे, लास्ट में बिल्कुल एंड में आपको एक लाइन लिखनी है। Hence, क्या पूछा था? Which of the following? Hence, 431 स्क्वायर ऑफ 431 एंड, और दूसरा कौन सा है भाई? 779। 431 एंड 7779 इज ऑड, इज ऑड नंबर, राइट। इनका स्क्वायर ऑड है क्योंकि ये ऑड है। इस तरह से आप कर सकते हो, राइट। आसान है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लाइन आपको लास्ट में लिखनी है बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल वर्डिक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल वर्डिक्ट ये लाइन है जो मैंने ऊपर लिखी है। ठीक है सर, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अच्छा, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, 1001 का स्क्वायर 100,100,201। इसको ऑब्जर्व करिए, देखिए 2 बीच में, 2 से पहले 1, 2 के बाद में 1, 2 बीच में, 2 से पहले 01, 2 के बाद में 01, 2 से पहले 001, 001। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बीच में एक 0 है तो 2 से पहले 1 0 फिर 1, करेक्ट। बीच में 2 0 है, 2 से पहले 2 0 फिर 1, 2 के बाद 2 0 फिर 1, राइट। अब बीच में 1 2 3 4 0 हैं तो 2 से पहले 4 0 फिर 1, 2 के बाद 4 0 फिर 1। जी हाँ, पैटर्न ऑब्जर्व किया हमने और इसको फिल कर दिया। बीच में कितने 0 हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6। तो बीच में 2 से पहले 6 0, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। 2 के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6 और ये 1। पैटर्न को कंटिन्यू रखते हुए 1 और 1, ये आ गया आपका आंसर। ये आ गया है भाई लास्ट वाले का आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। देख लीजिएगा, 11 का स्क्वायर 121,
बीच में एक जीरो आया तो टू, टू से पहले एक जीरो आ गया और टू के बाद एक जीरो आ गया, वन एज इट इज। बीच में दो जीरो आए, टू से पहले दो जीरो, टू के बाद जीरो, वन एज इट इज। एंड में वन मनी है, राइट, कॉर्नर में वन मनी है। 1 2 3 4, 4 है, टू से पहले 4 जीरो, टू के बाद 4 जीरो और कॉर्नर में वन मनी है। 1 2 3 4 5 6, तो टू से पहले 6 जीरो, टू के बाद 6 जीरो, 1 1 एज इट इज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, आया समझ में? कितना ज़्यादा आसान है ये। इसका एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बढ़िया करके समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है। ऑल राइट, ये जो मैंने आपको बताया पैटर्न भी आप लिख सकते हो, जो मैंने वर्बली आपको बताया है ये वाला पैटर्न आप लिख सकते हो। चलिए सर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर, राइट। चलिए भाई सप्लाई करते हैं मिसिंग नंबर्स की। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, ये तो वही है। अब देखो बीच में जीरो नहीं है, बीच में वन आ गया, 10101, 10101, राइट। चलिए सर कैसे करेंगे, ऑब्जर्व, ध्यान से देखिए आप। 1 to 1 101, ऑल राइट। अब देखो ध्यान से, ये दोनों समझ में आ रहे हैं। अब देखो आप 1010, तो क्या होगा 10203, 10203, 10203, इसका उल्टा 30201। समझ में आ रही है बात? 10203, 301 कैसे आया? ये कितने डिजिट्स हैं, ध्यान से देखिए कितने डिजिट्स हैं ये है 1 2 3 4 5, तो 5 तक चलेंगे हम। 10203, मतलब बीच बीच में जीरो हमें लेना है। पैटर्न से हमें पैटर्न स्टडी करना है। पैटर्न स्टडी करने के लिए क्या लॉजिक आप लगा रहे हो वो आप अपने आप लगाइएगा। बात समझ में आई? ये देखिए ये 3 है तो 102, 1 2 3, बीच में जीरो लेना है, 1 से स्टार्ट करना है। ये 3 है, ये 5 है, तो 1 2 3 4 5 और फिर उल्टा, राइट। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 है ये, तो क्या करेंगे हम 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब चलेंगे वापस, 7 आ गए, अब चलेंगे वापस कैसे 4 0 3 0 2 0 1। समझ आ रही है बात? 1 2 3, 1 2 3, 3 पेयर और ये मतलब 7 हो गए टोटल। 1 0 2 0 3 0, समझ में आ रही है? लॉजिक लगाना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है, फिल करना है। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही 1 0 2 0 3 0 4 0 और ये 5 पर आके पीक बना। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 डिजिट्स का पैटर्न। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इसका स्क्वायर। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, आप जल्दी से नोट कर लें। क्लियर है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसको आप जल्दी से नोट भी कर लें प्यारे बच्चों। आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। नोट इट डाउन क्विकली। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको पैटर्न पहले समझना है और ये मिसिंग डिजिट्स आपको यहाँ पर बस फिल कर देनी है। बहुत ज़्यादा आसान है, तो जल्दी से पढ़िएगा भाई। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर, ऑल राइट, 13 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर डैश का स्क्वायर 21 5 का स्क्वायर डैश का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, 2 into 1 2, 3 into 2 6, राइट। 2 4, देखो इसकी मल्टीप्लाई 1 से, 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 की मल्टीप्लाई 3 से, राइट। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई 1 से हुई तो ये आया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बाई 1। इसकी मल्टीप्लाई 2 से हुई तो ये 6 आया, करेक्ट, बाई 2। इसकी मल्टीप्लाई 3 से हुई 4 3 जा तो ये 12 आया। इसकी मल्टीप्लाई
4 से होगी। 5 4 ज़ा 20 का स्क्वायर। अब चेक कर लो आप, 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, 20 के बाद 21। आ रहा है समझ में? ये हो गया सेट। चलिए और देखते हैं, इसको रब कर दें। ये हमारा एक आ गया, आगे देखते हैं। अब देखो ध्यान से, किसकी मल्टीप्लाई करें? देखो 5 की मल्टीप्लाई 4 से हुई, किसकी 5 की मल्टीप्लाई 4 से हुई, तो अब जहां पे जो भी नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई 1 2 3 4, उसकी मल्टीप्लाई 5 से होगी। इसका मतलब 30 की डिवाइड आप 5 से कर दो। 30 की डिवाइड 5 से करोगे तो क्या आएगा? 6। आप ऐसे भी देख सकते हो, 2 3 6, 3 4, 2 3 3 4 4 5 5 6, राइट। ऐसे भी आप देख सकते हो कंसेक्यूटिव बन रहा है। पैटर्न को ऐसे ही पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? ये हो गया 6 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर। और देखिए 6 5 ज़ा 30 हो गया सेट। 6 5 ज़ा 30, 30 के बाद अगला 31। ऐसे ही 7, 5 की मल्टीप्लाई 4 से हुई, 6 की 5 से हुई, 7 की 8 से होगी। 7 8 ज़ा कितना हो जाएगा सर? 7 की मल्टीप्लाई आप 8 से कर दो। 6 की आपने 5 से सॉरी नॉट 8, 5 की 4 से, 6 की 5 से, 6 की 5 से, तो 7 की 6 है। 7 6 ज़ा 36, ये आ जाएगा इधर स्टूडेंट 36। क्लियर है? 6 की 5 से, तो 5 के बाद अगला 6, 7 की 7 6 ज़ा 42, नॉट 36, 7 6 ज़ा 42। अब ठीक है, 7 6 ज़ा 42, ठीक है सर, आ गया समझ में? हो गया 42 का स्क्वायर। ऑल राइट। अब क्या करेंगे सर? 42 का अगला 43। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, पैटर्न समझ में आया। देखिए दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। 2 की मल्टीप्लाई 1 से हुई, 3 की मल्टीप्लाई 2 से हुई, 6 आया। 4 की मल्टीप्लाई 3 से हुई, 1 2 3। ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई 4 से हुई, 6 की मल्टीप्लाई 5 से हुई, 7 की मल्टीप्लाई 6 से हुई। हाउ इज इट इज? फिर 2 + 1 3, 6 + 1 7, 12 + 1 13, 20 + 1 21, 30 + 1 31, 42 + 1 43। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। पैटर्न समझ में आया तो क्वेश्चन हो गया, और कुछ भी नहीं है। पैटर्न समझ में आएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। इसको आप नोट कर लें स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लें। आई होप समझ में आ गया होगा। आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट बहुत ज़्यादा आसान, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब देखो, हमें प्रॉपर्टी पता थी, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, पहले देखो सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स है या नहीं है। 1 के बाद 2 छोड़ दो, 3 के बाद 4 छोड़ दो, 5 6 छोड़ दो, 7 8 छोड़ दो, 9, बिल्कुल ठीक। 1 3 5 7 9, 9 के बाद 10 छोड़ दो, 11 12 छोड़ दो, 13 14 छोड़ दो, 15 16 छोड़ दो, 17 18 छोड़ दो, 19। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 छोड़ दो, 21 21 के बाद 22 छोड़ दो, 23। बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है। 1 3 5 7 9 क्या करेंगे सर? आपको अगर ये सम ऑफ, आपको पता है सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, आपको पता है, सॉल्यूशन देखिएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड सक्सेसिव odd, sum of first and successive odd natural number, sum of first शुरू के n odd successive natural numbers का sum, natural numbers का sum कितना होगा? n स्क्वायर। n मतलब जितने हैं ये, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 का स्क्वायर 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 का स्क्वायर 100, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 का स्क्वायर 144। देखिए भाई, अगर इनको हम ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इनको हम ऐड करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो क्या करेंगे हम? डायरेक्ट करेंगे। देखिए ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है। राइट नाउ क्या करेंगे अब?
देयरफॉर 1 प्लस, ये फर्स्ट पार्ट है, 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू हाउ मेनी दे आर, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25, ये 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, सारे पार्ट्स आप ऐसे ही करेंगे। अगले वाले में आप इसको रिप्लेस कर देंगे सेकंड पार्ट में यहाँ। ठीक है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एडिट करने में काम आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर बस ये सेकंड चेंज करेंगे, सीरीज चेंज करेंगे और आंसर चेंज करेंगे, दैट्स इट। ये वी नो वाली बात लिखी रहेगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी स्क्वायर की यूज़ हो रही है तीनों ही पार्ट में, ये वाली प्रॉपर्टी तीनों ही पार्ट में यूज़ हो रही है। ठीक है सर, तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा भाई सेकंड पार्ट, ध्यान से देखिए, ये रहा सेकंड पार्ट। 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 सक्सेसिव ऑड चल रहे हैं, लगातार ऑड चल रहे हैं। 9 के बाद 11 13 15 17, कहाँ तक है, 19 तक है। कितने हैं भाई ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का स्क्वायर 100। जी हाँ सर, ये आ गया सब, हमने ऐड नहीं किया, शॉर्ट में काम हो गया। इसको ट्रिक्स भी कह देते हैं, लेकिन ट्रिक नहीं है, ये प्रॉपर्टीज़ है। इनको ट्रिक भी कहा जाता है, ये ट्रिक नहीं है, ये प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि ये सब पर काम आएगी। अगर ये 1000 भी होंगे ना, 1000, अगर ये 1000 ऑड नंबर्स होंगे, बस शर्त ये है कि फर्स्ट पहले नेचुरल ऑड नंबर से स्टार्ट हो और बीच में कोई भी मिस ना हो, सक्सेसिव कंसेक्यूटिव हो, सक्सेसिव कंसेक्यूटिव हो, मिस ना हो। बस देख लो कितने गिन लो फिर, और जितने हैं उसका ही स्क्वायर कर दो। ये 5 थे तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा सम, ये 10 थे, 10 का स्क्वायर 100 आया सम। इनका ये कितने हैं, इनको भी गिन लो भाई, इनको भी गिन लो और इसको भी कर दो। चलिए भाई, थर्ड पार्ट करें क्या, सेकंड पार्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 1 3 5 7 9 19 तक तो है ही है। 19 के बाद क्या ऐड हो गया सर, 21 और 23, ये कितने हो गए, ये हो गए 12, 2 ऐड हो गए, 12 का स्क्वायर 144। कितना आसान है, हाउ इजी इट इज़, कितना ज़्यादा आसान है ये, है ना आसान, बहुत ज़्यादा आसान। इसका आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 8th पार्ट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 8th पार्ट कह रहा है एक्सप्रेस, क्या करना है सर, एक्सप्रेस करना है 49 को एज ए सम ऑफ 7 ऑड। देखो 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो हो जाएगा 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये भी हो जाएगा। देख लो भाई कितना ज़्यादा आसान है। वी नो दैट we know that 7 का स्क्वायर 49, देयरफॉर 49 को एक्सप्रेस करना है तो 1 से लेके कितने, 1 क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर है, स्टार्ट फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट करिए, कहाँ तक जाइए, 7 नंबर लेने हैं आपको आगे। 1 के बाद 3 ऑड नंबर, 1 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 4 हो गए, अभी 7 लेने हैं क्योंकि 7 का स्क्वायर आ रहा है। 1 3 5 और ये लिखा हुआ भी है, 1 3 5 7, 7 के बाद सर 9, 8 नहीं आएगा, 9, 9 के बाद 10 नहीं आएगा, 11, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और सर 11 के बाद 13। आप इनको ऐड करके देखिए, आप इनको ऐड करके देखिए, 13 और 7 20, 11 और 9 20, 20 20 कितना हो गया सर, 40, 40 5 6 7 8 और 9 40 और 9 49, है ना आसान। ये हो गया एक्सप्रेस, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। वी नो दैट 11 का स्क्वायर 121, 121 कैन बी एक्सप्रेस एज फर्स्ट। जी हाँ, क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर से लेके कहाँ तक लेना है आपको, ऐड करते जाना है 11 तक। तो पहला आएगा 1, फिर 3, 2 नहीं, 3 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7 8 नहीं, 9 10 नहीं, 11 12 नहीं, 13 14 नहीं, 15 16 नहीं, 17 18 नहीं, 19, कितने लेने हैं, 11 लेने हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10, एक और जाएगा सर 21। कितना आंसर आ गया? 121। चेक कर लो, आप अगर करना चाहते हैं तो चेक कर लो। कैसे करेंगे आप? चेक देखिए, 17 और 13 कितना हो गया? 30। 17, चेक कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। 17 13 30, 19 11 30, 21 9 30, 15 5 20, 7 8 9 10 और 1 11, 90 100 110 और 11 121। ये देखिए, ये आ गया भाई। ऑल राइट, ये करने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको मैंने चेक कराया ताकि ये कॉन्फिडेंस आ जाए और क्वेश्चंस इजीली हो जाए। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना हो गया है कंप्लीट। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अभी एक क्वेश्चन और बाकी है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। अभी एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लें, जल्दी से आप नोट कर लें इसको पहले, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ लास्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये रहा भाई क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके स्क्वायर देखो, 12 का स्क्वायर करा, 13 का स्क्वायर किया, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? इन दोनों स्क्वायर के बीच में 25 स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? तो अगर आप स्क्वायर करेंगे, पहले आप 12 का स्क्वायर आपने किया 144, फिर आपने 169 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर किया, देखिए ध्यान से देखिए, फिर आपने 13 का स्क्वायर किया, वो आया भाई आपका 169। तो आप देखोगे 144 169 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं? 144 169 के बीच में 145 है, 146 है, 147 है, 148 है, 149 है, 150 है, 151 है, 152 है, 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 167 168। कितने सर? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 4 the 20 और 145 146 147 148 149 50 151 152 153 154 155 156 157 158 158 159 160 161 162 163 164 165 166 166 167 168। कितने हो गए सर? गिन लो एक बार, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 4 the 20 21 22 23। कितने हो गए सर? ये 23 हो गए हैं। एक सेकेंड, 144 के बाद 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 64 65 66 67 68 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। जी हाँ 24, बिल्कुल ठीक। तो स्टूडेंट्स कितने आए? ये आए हैं 24 नंबर, लेकिन हमें बहुत टाइम लग गया ये काउंट करने में भी, इनको नोट करने में भी, और अगर बीच में कोई एक आध नंबर छूट गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि अभी 166 छूट गया था, ठीक। तो इसी के लिए एक आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है, हम ऐसे नहीं करने वाले, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम लग गया। क्यों लग गया सर? क्योंकि अभी 12 13 थे, लेकिन अगर और भी बड़े नंबर होते हैं, जैसे 135 136 हो गया, 135 136 हो गया, तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा इसको करने में। जी हाँ स्टूडेंट्स,
तो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी एक आपको बताएंगे। प्रॉपर्टी से पहले आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, 12 और 13, मतलब 12 और नेक्स्ट 13, 25 और 26, 25 और नेक्स्ट 26, 99 और 100, 99 और 100, 99 और नेक्स्ट 100, मतलब एक नंबर अगर n है तो दूसरा n+1 है, राइट। तो प्रॉपर्टी है, अगर दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आपके पास है, दो कंसेक्यूटिव नंबर n, n+1 लाइक दिस, तो इनमें छोटे वाले का डबल कर दो, n का डबल कर दो 2n, तो 2n स्क्वायर, 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर होंगे इन दोनों स्क्वायर के बीच में, राइट। तो ये कितने आए स्टूडेंट्स, ये आए हैं 24, और ये 12 का डबल 24। लेकिन इस तरह से हम बिल्कुल नहीं करने वाले, हम ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। पहला पार्ट है 12 and 13, 12 and 13। वी नो दैट हम जानते हैं 2n, हाउ मेनी नंबर्स, 2n numbers lie between the square of n and n+1, स्क्वायर ऑफ n and n+1, n और n+1 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, 2n, छोटे वाले का डबल, करेक्ट। देयरफॉर हाउ मेनी नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स का मतलब कितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ नंबर्स लाई बिटवीन 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर इज, कितना होगा सर, इज छोटे वाले का डबल, 2 × 12। आंसर हो गया भाई आपका IE 24। ये आ गया आपका आंसर IE 24। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, IE 24 क्लियर है। चलिए ऐसे ही सेकंड वाले का आंसर 25 का डबल 50 हो जाएगा, और थर्ड वाले का आंसर 99 का डबल 198 हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल इस तरह से ही हम करते चले जाएंगे। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, आपको मैंने समझाया। बस ध्यान रहे कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, कंसेक्यूटिव, राइट। 99, 100, 25, 26, 12, 13, क्लियर है बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम कर लेंगे वेस्ट। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा और टाइम वेस्ट कर लेंगे आप 3 नंबर का। बात समझ में आई, टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रॉपर्टी पे सारा खेल खिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, इसको आप नोट कर लें, फिर हम इसको ही एडिट करके जैसे हम करते हैं सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसको ही एडिट करके अपन कर लेंगे। आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। ये आ गया आपका आंसर, यहाँ पर 24 इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है। छोटे वाले का डबल 2n, दो नंबर है n, n+1, n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, n का डबल 2n, राइट। चलिए सर, तो सेकंड वाले का आंसर हम लिख लेते हैं जल्दी से। क्या रब करेंगे सर, ये रब होगा, ये रब होगा इधर, ये रब होगा, और क्या रब होगा, बस ये रब होगा। सेकंड पार्ट ध्यान से देखें, ये रहा भाई सेकंड पार्ट, 25 and 26 कंसेक्यूटिव है ना, 25 और 25 + 1 26, जी हाँ। n की जगह पर 25 n+1 मतलब 26, तो कितने होंगे, 25 and 26 के बीच में कितने होंगे सर, नंबर ऑफ नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 25 and 26 are how many, 2 × 25 मतलब 50। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे स्क्वायर ऑफ लिखना है, क्लियर है, स्क्वायर ऑफ लिखना है, ध्यान रहे इस बात का। ऐसे ही थर्ड पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 99, 100, 99, 2 × 99, 198, क्लियर है। थर्ड पार्ट अपने आप से करेंगे, थर्ड पार्ट खुद से करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके अंदर सिर्फ 9 ही क्वेश्चन थे, हमने 9 के 9 कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद करने वाले हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
ऑल राइट किड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। बट जानना नहीं है, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, लाइव सेशंस, और आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट्स भी। जी हाँ, ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब के चैनल पर भी सब कुछ अवेलेबल है बॉस, बिल्कुल फ्री में मिलता है। जाइए और प्लेलिस्ट में जो भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसका प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में आपको लगा हुआ मिलेगा, बेहतरीन अरेंज मिलेगा, बिल्कुल फ्री में। 1 रुपया किसी को नहीं देना, कोई पैसा, कोई प्रीमियम, कोई सब्सक्रिप्शन, कुछ भी नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दैट्स इट। बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कुछ भी नहीं करना है, इतना ही काम करना है जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है सर, ये सब कुछ आपको मिलता है। और हिंदी मीडियम की जो वीडियोस हैं, ये सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये आपको मिलेंगी मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के चैनल पर। मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के चैनल पर आपको मिलेंगी ये सारी वीडियोस। जी हाँ, एक और चैनल है, वहाँ पर भी हाई क्वालिटी एजुकेशन ही मिल रही है, हर जगह हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। नोट्स मिलेंगे वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ई नोट्स, ई बुक्स, क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन पर, क्लिक करिए लिंक पर, पहुँच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। सब कुछ भाई आपको ऐप पर मिलेगा, मैग्नेट ब्रेन की ऐप है। नोट्स हो या पूरा कॉन्टेंट हो, देखिए ग्रैब ई नोट्स, ये रहा शानदार ऐप का प्लेटफॉर्म, यहाँ से कर सकते हो आप कॉन्टेंट को कंज्यूम। जल्दी से हमें भाई फॉलो कर दें, मेरा भी सिलेबस पूरा हो गया है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ पर, लाइव की, रिकॉर्डेड की, सारा कुछ मैंने करा दिया है। जाइए और पढ़िए बिंदास तरीके से, और जल्दी से हमें फॉलो करिए भाई इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, और देखिए अपने काम की रील्स, काम की एजुकेशनल रील्स, एजुकेशनल वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज़। जी हाँ, ओके स्टूडेंट्स, तो ये करना ज़रूर, ये भी फ्री है भाई, सब जगह फॉलो करिए, सब जगह फ्री है फॉलो करना। करेक्ट, इट्स टाइम टू गुड बाय। आई एम सालिक, योर फेवरेट मैथ्स एजुकेटर। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring, wish you very best of luck for your exams, keep watching, keep subscribing, stay healthy, be healthy, stay fit. Bye bye students.